नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए करो ऑनलाइन चैनल पर। आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं हम बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का। आपका इसमें पढ़ेंगे को करिकुलर, जो कि आपके एग्जाम 2526 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम, बीबीए, बीसी, ये आपका जो पेपर होता है हर एक कोर्स के लिए कॉमन होता है। इसका नंबर आपका जो होता है सिर्फ इसमें आपको पास होना रहता है, इसका जो है नंबर जोड़ा नहीं जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने रखा है 50 एमसीक्यू को, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक, तो जितने भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं आप तैयार कर लीजिए, और ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका है ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंट स्टडीज। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें आपको मिलेगा आंसर के साथ में आंसर विथ, यहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेंगे। ये आपका डीडीयू, एमएसयू, राम मनोहर लोहिया, बीएचयू, एमजे, केबीपी, एसयू, आप किसी भी यूनिवर्सिटी हैं, यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप ये क्लास कर सकते हैं। यहाँ पर है, ये चैनल का नाम है, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नोट लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप इसे ज्वाइन करके नोट्स जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ डायरेक्ट। यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, मानव मूल्य का मुख्य आधार क्या है? तो मानव मूल्य का जो मुख्य आधार होता है ये आपका होता है अध्यात्म। यहाँ पर इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर की पॉइंट दिया गया है, तो मानव मूल्यों का आधार जो आधार आत्मा और आंतरिक चेतना है। दूसरा प्रश्न है, सत्य, अहिंसा, शांति किसके उदाहरण है? तो यहाँ पर हो जाएगा इसका नैतिक मूल्य। क्या होगा? नैतिक मूल्य। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। की पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, नैतिक मूल्य व्यक्ति को सदाचार की ओर प्रेरित करते हैं। सत्य, अहिंसा, शांति किसके उदाहरण है? तो नैतिक मूल्य, यहाँ पर इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। की पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ पर नैतिक मूल्य व्यक्ति को सदाचार की ओर प्रेरित करते हैं। ये आपका तीसरा प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे तैयार जरूर कीजिएगा। वसुधैव कुटुंबकम जो है किस प्रकार का मूल्य है? तो ये आपका है आध्यात्मिक मूल्य, इसका भी आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि पॉइंट, यह मानव जाति की एकता और सार्वभौमिक भाईचारे का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 4 है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है, बी ऑप्शन है आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्य को सर्वोच्च मूल्य माना गया है, इसमें क्या है? जो सत्य है इसे सर्वोच्च मूल्य माना गया है। पांचवा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सही अहिंसा का सर्वाधिक प्रचार किसने किया? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वी, गांधी जी ने किया। किसने? गांधी जी ने किया। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने अहिंसा को जीवन का सर्वोपरि मूल्य माना है। प्रश्न नंबर 6, मानव मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा चरित्र निर्माण, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चरित्र निर्माण। मानव मूल्य शिक्षा का लक्ष्य नैतिक और सांस्कृतिक उन्नति है। सातवां प्रश्न है, सत्संग का अर्थ है? तो यहाँ पर ये प्रश्न जो है आ सकता है आपके एग्जाम में। अच्छे लोगों के साथ, यहाँ पर भी इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अच्छे लोगों का साथ। सत्संग से नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होता है। समाज में समानता किस मूल्य से जुड़ी है? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा न्याय मूल्य। ये ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, न्याय मूल्य। समानता न्याय के मूलभूत तत्वों में से एक है। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय संस्कृति में धर्म का शाब्दिक अर्थ? तो यहाँ पर हो जाएगा कर्तव्य। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कर्तव्य। की पॉइंट का अर्थ है, यहाँ पर दिया गया कि पॉइंट, धर्म का अर्थ अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का पालन करना है।
प्रश्न नंबर 10 है, यथार्थ बोलना किस प्रकार का मूल्य? तो यथार्थ जो बोलना आपका ये एक प्रकार का नैतिक मूल्य है। क्या है नैतिक मूल्य? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सत्य बोलना नैतिक की नींव है। 11 नंबर प्रश्न दिया गया है, ये है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 100% गारंटी है आपके एग्जाम में आएगा। ओजोन परत किससे रोकती है? तो ये जो किसे रोकती है? पराबैंगनी किरणों को रोकती है। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत पृथ्वी को हानिकारक यूवी किरणों से बचाती है, यानी कि जो पराबैंगनी किरण होते हैं उनसे बचाती है। प्रश्न नंबर 12 है, सैटेलाइट साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? जो साइलेंट वैली है मतलब कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा केरल में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। यह जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है आपका। जो ये साइलेंट वैली है ये किसके लिए प्रसिद्ध? जैव विविधता के लिए। 13 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप बिल्कुल तैयार कीजिएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये वृक्ष संरक्षण से संबंधित है। इसका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा प्रारंभ किया गया यह आंदोलन था चिपको आंदोलन। प्रश्न नंबर 14 है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे तैयार कीजिएगा। ये मनाया जाता है 5 जून को। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद इसकी जो है शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद इसकी क्या हुई? शुरुआत हुई थी। 15 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन ग्रीन हाउस गैसें। की पॉइंट में यहाँ पर दिया गया है CO2 CH4 N2O जैसे गैसें वैश्विक ताप वृद्धि का कारण है। 16 नंबर प्रश्न दिया गया है, बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर इसका जो मुख्य उद्देश्य है वन्य जीवों का संरक्षण। यहाँ पर बी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। वन्य जीवों का संरक्षण, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा इसमें करना इनका क्या होता है? कार्य होता है। 17 नंबर प्रश्न दिया गया है, ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक मात्रा में किसकी मतलब जो मात्रा होती है सर्वाधिक किसकी होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा इसका जो राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। की पॉइंट यहाँ देख सकते हैं आपका जो दिया गया है, CO2 वैश्विक उष्मीकरण का प्रमुख कारण है। 18 नंबर प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो शुरू हुआ था 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। ये बाघ संरक्षण के लिए भारत सरकार का कार्यक्रम ये जो है प्रारंभ किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुए? ये अपने चैनल का नाम है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो लागू हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था 1986 को लागू हुआ था। कब? 1986 को। इसका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी जो है 1984 के बाद इसे लागू किया गया। तो ये आपका जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 100% इसकी गारंटी ये आपका जो प्रश्न है एग्जाम में आएगा, इसीलिए इसे तैयार कर लीजिए। 20 नंबर प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समुद्र तल में वृद्धि। इसका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हिमनदों की पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ता है। 21 नंबर प्रश्न है, सर्वभौमत्व सुखीना किसका प्रतीक है? तो ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर हो जाएगा विश्व शांति। यहाँ पर इसका जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा विश्व शांति। की पॉइंट देख लेते हैं। इसका यहाँ पर दिया गया है, यह वैदिक मंत्र समस्त मानवता की शांति और सुख की कामना करता है। 22 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, मानव मूल्य किसके लिए आवश्यक है? तो मानव मूल्य जो आवश्यक होता है यह समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, राष्ट्र के लिए, सभी के लिए होता है। इसके लिए यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर डी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा।
की पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, मानव मूल्य जीवन, समाज और राष्ट्र सभी के लिए आवश्यक है। 23 नंबर प्रश्न है, अहिंसा परमो धर्मा का संबंध किससे? ये प्रश्न आपका 100% पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। की पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोच्च धर्म माना गया है। 24 नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को किस पर जोर दिया? तो ये भी प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कीजिएगा। ये यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आत्मविश्वास व शक्ति पर। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विवेकानंद ने युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण का आधार बताया। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर दिया गया, मानव मूल्य का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? मानव मूल्य का जो सर्वोच्च लक्ष्य होता है आत्म साक्षात्कार होता है, पर बी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आत्मा की पहचान और ईश्वर से एकत्व सर्वोच्च लक्ष्य है। प्रश्न नंबर 26 है, नैतिक शिक्षा का संबंध किससे है? तो यहाँ पर हो जाएगा मूल्य शिक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। की पॉइंट में देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया नैतिक शिक्षा व्यक्ति में अच्छे बुरे का भेद सिखाती है। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका, करुणा दया और क्षमा किस प्रकार के मूल्य हैं? तो ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हो जाएगा नैतिक, यानी कि डी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नैतिक। यह मानवीय व्यवहार को दयालु और सहृदय बनाते हैं। 28 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? तो यहाँ पर जो अनुच्छेद दिया गया आपका अनुच्छेद 14 है, जो समानता का अधिकार देता है, तो यहाँ पर इसका वी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। की पॉइंट में देख लेते हैं, यहाँ पर यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, मतलब जो समानता का अधिकार देता है, हर नागरिक को उसका समान अधिकार मिलता है। ठीक, सामाजिक न्याय का मूल्य आधार क्या है? तो सामाजिक न्याय का जो मूल आधार होता है पर समानता होता है, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। समानता के बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है। 30 नंबर प्रश्न यहाँ पर, लोक कल्याण का आधार किसे माना गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा धर्म। किसे माना गया है? धर्म को माना गया है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। धर्म का उद्देश्य व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण करना होता है। 31 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया, रेड डाटा बुक किसके लिए बनाई जाती है? तो यह बनाया जाता है संकट ग्रस्त जीव जंतु के लिए। ये ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें विलुप्त प्राय प्रजातियों की सूची होती है। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया, गंगा एक्शन प्लान कब प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ था आपका 1985 में। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करना था। नेशनल पार्क का मुख्य उद्देश्य है, तो नेशनल पार्क का मुख्य उद्देश्य होता है वन्य जीवों और पर्यावरण का संरक्षण करना। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र होते हैं ये। 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये भी आपका जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे तैयार कीजिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। 1936 में उत्तराखंड में स्थापित हुआ। तो देखिए इसका जो है डेट भी पूछ सकता है कि जो जिम कॉर्बेट था नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, उसका मतलब उसकी स्थापना कब हुआ या फिर कब स्थापित हुआ? तो आपको बताना रहेगा 1936 में। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल परीक्षा में यह प्रश्न रिपीट होता है। प्रदूषण की सर्वाधिक खतरनाक अवस्था कौन सी है? तो यहाँ पर हो जाएगा रेडियोधर्मी प्रदूषण। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, रेडियोधर्मी प्रदूषण। यह मानव स्वास्थ्य और प्रकृति दोनों के लिए अत्यधिक हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, ग्रीन रिवोल्यूशन का संबंध किससे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, एग्रीकल्चर से इसका जो संबंध है। की पॉइंट में देखते हैं, 1960 के दशक में भारत में उच्च उपज वाली फसलों से कृषि उत्पादन बढ़ा।
37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पर्यावरण का मुख्य घटक कौन है? तो ये भी आपका जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, हर साल ये भी परीक्षा में रिपीट होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सभी, क्योंकि मिट्टी भी पर्यावरण का जो है प्रमुख घटक है, जल वायु और यहाँ पर सभी, इसका मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। की पॉइंट में देखते हैं, पर्यावरण में वायु, जल, भूमि, वनस्पति और जीव जंतु सम्मिलित हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये भी आपका प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन परत संरक्षण से जो है संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह 1987 में ओजोन क्षय रोकने हेतु बनाया गया। देखिए यहाँ पर इसका जो सन दिया गया है, ये भी सीधा एग्जाम में पूछ सकता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है कब स्थापित किया गया, लागू किया गया? तो यहाँ पर आपको बताना रहेगा कि मतलब किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताना रहेगा 1987 में। यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ पर हो जाएगा रेचल कॉर्सन ने, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कीटनाशकों के दुष्प्रभाव बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, यहाँ पर दिया गया है, जैव विविधता की सबसे अधिक प्रजातियां किसमें पाई जाती हैं? तो ये भी प्रश्न जो आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे तैयार कीजिएगा। जैव विविधता की सबसे अधिक प्रजातियां किसमें पाई जाती हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा कीट, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखिए जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं पूरे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। हम 50 से इसमें क्वेश्चन करा रहे हैं, बट इससे आपके जो है 100 प्रश्न पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। कीटों की सबसे अधिक प्रजातियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर दिया गया आपका, भारत में इको क्लब योजना योजना जो है कब शुरू हुई? तो 2001 में ये शुरू हुआ था। इसका यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए इसे आप तैयार कीजिए। विद्यालयों में पर्यावरण जागरूकता के लिए यह योजना शुरू हुई थी। 42 नंबर क्वेश्चन है, हवा महल किस प्रकार का प्रदूषण कम करता है? तो ये भी आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर ध्वनि। वास्तुकला के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण जो है नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर साल परीक्षा में रिपीट होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 22 अप्रैल, इसका जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1970 में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 1970 से मनाया जाता है ये आपका जो पृथ्वी दिवस है। तो इसका सन भी आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी दिवस सबसे पहले किस सन या फिर वर्ष में मनाया गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 1970। क्या होगा? 1970। क्वेश्चन नंबर 44 है, जैव ईंधन का उदाहरण है? तो यहाँ पर हो जाएगा बायोगैस। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोगैस, एथेनॉल, जूट आदि नवीकरणीय स्रोत रहे इसके। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर दिया गया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर हो जाएगा मेधा पाटेकर, ए ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आंदोलन बड़े बांधों से विस्थापित लोगों के हितों के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा इसका जो राइट आंसर जुलाई में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जुलाई में। जुलाई के पहले सप्ताह में वृक्षारोपण हेतु जो है वन महोत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर दिया गया है, कौन सा प्रदूषण मनुष्य कानों से सबसे अधिक प्रभावित होता है? मनुष्य के जो कानों से बहुत अधिक प्रभावित होता है तो ध्वनि प्रदूषण होता है। यहाँ पर इसका जो है ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण। की पॉइंट में देख लेते हैं, अधिक ध्वनि से सुनने की क्षमता घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजेंडा जो है 21 की सम्मेलन में पारित हुआ था। तो इसकी 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न। तो यहाँ पर हो जाएगा रियो सम्मेलन, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रियो सम्मेलन। ठीक।
1992 को मतलब का रियो डी जेनेरिया सम्मेलन सतत विकास पर आधारित था। 49 नंबर प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ? तो ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो लागू हुआ था 2005 में हुआ था। यह प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों में कमी हेतु लागू किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, आईपीसीसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है की पॉइंट, यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1988 में गठित किया गया था। तो यहाँ पर आपका जो है पूरा का पूरा क्लास खत्म होता है। 50 MCQ हमने करा दिया है।